Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, assertion A is true, region R is true. Region R is correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, region R is true. Region R is not correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, region R is false. Fourth, assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as in the shown figure, tension T connected to the ceiling is 10 Newton is less than T and T is less than 20 Newton. Here a diagram is given and region R is system is not stationary. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ जब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की, उस पर्टिकुलर केस में किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और उसी इक्वेशन के बेसिस पे जो भी वैल्यूज अननोन होती है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक सिस्टम गिवन है. ये पुली हमारे पास दे रखी है, इसमें हमने एक वायर को इस तरीके से हैंग कर रखा है और इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो टी के बराबर है. तो अगर हम यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक दे रखे हैं 2 kg और 1 kg, उनके लिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो वी कैन राइट हियर फॉर 2 kg ब्लॉक जो लगने वाले फोर्सेस होंगे ये आ जाएगा ब्लॉक फर्स्ट. इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, दैट विल बी 2 into g. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी t, क्योंकि यहाँ पे जो 2 kg मास है इट इज ग्रेटर देन 1 kg मास, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करेगा बाय a. क्योंकि स्ट्रिंग एक ही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो जो दोनों में टेंशन होगी वो सेम होंगे. नाउ यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है हम कुछ इस तरीके से लेंगे. अपवर्ड जो फोर्सेज होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वी कैन राइट एफ नेट कैन बी गिवन एज t माइनस 2 into g. एफ नेट की जो वैल्यू होगी इट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा m इंटू ए. लेकिन a की जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा. विल बी इक्वल टू t माइनस 2 इंटू जी. जी की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर. यहां से हम वैल्यू लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज माइनस 2 इंटू ए इक्वल्स टी माइनस 20. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, दैट इज 1 इंटू जी. टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी और जो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है 1 kg का वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा विद एक्सेलरेशन है. इसके लिए जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी t माइनस 1 इंटू जी. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, दैट विल बी m इंटू ए इक्वल्स t माइनस जी की वैल्यू 10 आ जाएगी तो ये आ जाएगा 10 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन सेकंड में मास की वैल्यू रखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी. मास की वैल्यू 1 है, a इक्वल्स t माइनस 10 के बराबर, यानी a की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 10. तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2a जो नेगेटिव साइन के साथ हमने लिखा था विल बी गिवन एज t माइनस 20. तो a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए टी माइनस 10 इक्वल्स t माइनस 20. तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू टी प्लस 20 इक्वल्स t माइनस 20. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 3t इक्वल्स 40 और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 40/3 न्यूटन के बराबर. दिस विल बी द टेंशन प्रोड्यूस इन द गिवन स्ट्रिंग और गिवन वायर. तो इसकी जो वैल्यू है इट विल बी 13.33 न्यूटन के बराबर. नाउ यहां से अगर हम जो असर्शन का पार्ट है उसको ऑब्जर्व करें तो असर्शन में दे रखा है इन द शोन फिगर टेंशन टी कनेक्टेड टू द सीलिंग इज टी इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन बट लेस देन 20 न्यूटन. और हमारे पास जो टी की वैल्यू आ रही है दैट इज 13.3 न्यूटन. जो ये वैल्यू है ये 10 से ज्यादा है और 20 से कम है. इसका मतलब जो असर्शन का पार्ट है हमारे पास ये करेक्ट है. लेकिन जो रीजन का पार्ट है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इट इज स्टेटिंग सिस्टम इज नॉट स्टेशनरी, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक हैं ये मोशन की कंडीशन में. तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स. So from the given question we can say here assertion is true and reason is false. Option third will be
the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.